आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नन्हे मुन्ने से जो महज 10 साल की उम्र में ही शोहरत की बुलंदियां छूने के करीब है और जल्द ही अपनी उम्र से दोगुना बड़ा दिग्गज कलाकारों के साथ ओटीटी की दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाला है। कौन है ये नन्हा कलाकार, आइए देखते हैं। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो हमें हमारे बाप की कसम, हम तुम्हारे देश को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये है 10 साल का आयुष, जो नोएडा के वॉइस ऑफ स्लम नाम के एक एनजीओ में पढ़ता है और अब जल्द ही ये नाम घर घर में जाना जाएगा, क्योंकि इस मासूम को ओटीटी की पॉपुलर वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे सीजन के लिए साइन कर लिया गया है। आयुष ने हाल ही में दिल्ली में कुछ दिन शूटिंग भी की है और ये सब उसके और उसके परिवार के लिए एक सपने जैसा है। नन्हा आयुष तो शूटिंग से लौटकर सेट की बातें करते नहीं थक रहा है। मैं गया था तो उसके बाद पहले वैरायटी वैन में थे, उसके बाद कहीं और गए, किसी दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे मतलब क्लोथ्स का हो रहा था कि कौन क्या पहनेगा, और उसके बाद फिर से वैरायटी वैन में गए और उसके बाद वहाँ से गए हम एक्टिंग करने के लिए। कितने बड़े बड़े थे? सर बहुत बड़े सर मतलब जैसे एक रेलवे पटरी टाइप होती है ना, वैसे ही एक रेलवे पटरी टाइप सी छोटी सी लगी हुई थी, उसका बहुत बड़ा सा कैमरा लगा हुआ था और उसमें मतलब ना बैठ के वो आगे कर रहे थे, पीछे कर रहे थे सर, बहुत कुछ लगा हुआ था उसमें। अगर मेरे भाई को नन्ही सी उम्र में स्टारडम की दहलीज पर खड़े आयुष को देखकर उसके दोस्त भी पीछे नहीं हैं। ये मासूम हंसते मुस्कुराते चेहरे भी खेल खेल में फिल्मी डायलॉग दोहराते अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। देख ले कहाँ और किसके सामने खड़ा है, यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है, सेनोरिटा तुम नहीं समझोगी। लेकिन जो चमकीली दुनिया अब आयुष को मिल रही है, चंद साल पहले इस पर ग्रहण लग गया था, जब कोरोना काल में उसके पिता आयुष समेत 3 भाई बहनों को छोड़कर चल बसे। उसी समय आयुष का परिवार वॉइस ऑफ स्लम नाम के इस एनजीओ से मिला और इस एनजीओ ने आयुष और उसके भाई बहन की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया। ऐसे ही अचानक देव सर का फोन आया कि बच्चे को एक वेब सीरीज आ रही है, उसमें सेलेक्ट करवाना है। तो आयुष को उन्होंने फिर चुना और उसके बाद फिर उसका ऑडिशन वगैरह करवाया उन्होंने, तो उसमें वो सेलेक्ट हुआ। फिर उसमें उसने काम भी किया। वो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ रहा है, उससे ज्यादा मैं खुश नसीब समझ रही हूँ। जब वहाँ से वो आया तो वहाँ का वातावरण देख करके वो एक पल के लिए तो चकाचौंध हो गया कि ये भी कुछ है दुनिया। तो मैं यही कह रही हूँ, भगवान से भी प्रार्थना कर रही हूँ कि इसकी लाइफ, तीनों बच्चों की लाइफ हमारी सुधर जाए। नोएडा में रहने वाले देव प्रताप और चांदनी वॉइस ऑफ स्लम नाम का ये एनजीओ चलाते हैं, जो गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और अब इसी एनजीओ की बदौलत आयुष को वो जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ, तो मतलब मैंने कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं खाया, मतलब पराठे खाए थे। उसके बाद अगले दिन जब गया तो मेरे को बताया कि बहुत कुछ भी बोल दो तुम खा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट्स मंगवाई थी, उसके बाद मैंने लिम्का पिया था और उसका मतलब बहुत सारी बिस्किट विस्किट बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ। अब तो याद भी नहीं। पहले देखी थी वैरायटी वैन? वैरायटी वैन कैसी? पहले पता था कि मतलब हाँ एक्टर्स के लिए होता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, एक्टर्स के लिए पता था, लेकिन देखा नहीं था। जब तुम गए तो कैसा लगा देख के, क्या क्या था उसमें? तो मतलब बहुत सारी चीजें थी, फ्रिज था, टीवी भी लगी हुई थी, ओवन भी था, सर बहुत सारी चीजें थी। अब आयुष की गिनती भी उन सितारों में होने लगी है जो अभिनय की दुनिया में बुलंदी पर है, और शायद इसलिए भी कहा गया है कि नन्हे हाथों को ठीक वक्त पर अगर सही हाथ का सहारा मिल जाए तो उन्हें मंजिल का रास्ता भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। जीवन के हिस्से में कई किस्से आते हैं, कुछ किस्से अच्छे तो कुछ किस्से खराब। देव और चांदनी खुद स्लम के बच्चे थे। उन्होंने जैसे ही खुद को संभाला, वॉइस ऑफ स्लम बनाया ताकि वो स्लम के बच्चों की जिंदगी को और बेहतर बना सके, उनके जीवन के हिस्से में खराब किस्से कम से कम हो सके। आयुष को मिला मौका सिर्फ आयुष के लिए एक मौका नहीं, बल्कि वो स्लम के ऐसे ही तमाम बच्चों के लिए कई रास्ते खोलता है। हम आयुष और ऐसे ही बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, वो ऐसे ही आगे बढ़े और अपने जीवन में बहुत सारे रंग भर पाए।
कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष चरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।